अजीज तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Today we shall start new topic of math part second. Name of the topic is Pythagoras theorem. आज हम रियाजी हिस्से दुम का सबक नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं. सबक का नाम है फिसागोरस का मसला. चलिए फिर हमारे सबक को शुरू करते हैं. अभी तक जिन तुलबा व तालिबात ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए. सो नेम ऑफ आवर टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम. हमारे सबक का नाम क्या है? फिसागोरस का मसला. ये चैप्टर आपके एग्जाम में 7 नंबर के लिए आएगा. 7 मार्क्स 7 नंबर विद ऑप्शन मुतबादिल के साथ. टोटल कितने नंबर के पास थे? 7 नंबर. इन द स्टार्ट ऑफ योर टॉपिक लेट अस स्टडी गिवन टू. आपका सबक जो शुरू है हमारी किया आइए सीखे बोलिए लिखे हुआ. व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर? फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट. Second, similarity and right angle triangles. Third, theorem of geometric mean. Pythagoras theorem. Application of Pythagoras theorem. Apollonius theorem. इस सबक में क्या सीखेंगे? फिसागोरस के आदादे सलासा, मुशाबियत और क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, हिंसी वस्त का मसला, फिसागोरस का मसला, फिसागोरस के मसले का इतलाक और अपोलियस का मसला. ये तमाम बातें हम इसमें सीखने वाले हैं. लेट अस रिकॉल दिस गिवन. आइए जरा याद करें. ये आपको दिया हुआ है. In the previous standard, we studied Pythagoras theorem. We know the statement of Pythagoras theorem. गुज़िश्ता जमातों में हमने फिसागोरस का मसला पढ़ा हुआ है और फिसागोरस के मसले के बयान से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं. What is the statement of Pythagoras theorem? In right angle triangle, square hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two sides. फिसागोरस के मसले का बयान क्या है? क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है. दिस स्टेटमेंट वी स्टडीड. ये बयान हमने सीखा हुआ है. I draw a right angle triangle. मैं यहाँ क्या करता हूँ? एक क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाता हूँ. Here triangle ABC is right angle triangle. यहाँ पर मुसल्लस ABC क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है. And right angle is at the point B. और क़ायमा ज़ाविया कहाँ बन रहा? नुक्ते B पर. We know that the side opposite to the right angle, it is called hypotenuse. हमें पता है क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में क़ायमा ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला क्या कहलाता है? वितर कहलाता है. Here right angle is point B, so the opposite side of point B is AC, so AC is hypotenuse. AC is hypotenuse. यहाँ पर क़ायमा ज़ाविया नुक्ते B पर बन रहा, इसलिए B के मुकाबिल का ज़िला कौन सा? AC है. AC क्या है यहाँ पर? वितर. AC वितर. ये हमेशा याद रखना है. किसी भी क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में क़ायमा ज़ाविये के सामने का जो ज़िला रहता वो क्या रहता? वितर. साइड अपोजिट टू राइट एंगल, इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. Here hypotenuse is AC. Just I told you the statement. What is the statement? In right angle triangle,
square of the hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two sides। मैंने अभी आपको फिशागोरस के मसले का बयान बोला। बयान क्या है? क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी अज़्ज़ा के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। Which side है hypotenuse? AC। यहाँ वितर कौन सा? AC। AC square is equal to what? Sum of the square of remaining two sides। Which side are remaining here? AB and BC। The square of sum of these two sides is equal to AB square plus BC square। क्या लिखा हमने? वितर का मुरब्बा। वितर कौन है यहाँ पर? AC है, तो AC का मुरब्बा मसावी है बाकी मानदा दो जिलों के मुरब्बों की जमा। बाकी मानदा दो जिले कौन से यहाँ पर? AC, AB और BC। तो ये दोनों के मुरब्बों की जमा, AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम वी यूज इन दिस टाइम। हमने क्या किया यहाँ पे? फिशागोरस का मसला इस मुसल्लस में इस्तेमाल करें। इन द प्रीवियस टाइम वी राइट length of AC square is equal to length of AB square plus length of BC square। पिछली जमा तो हमने ऐसे लिखी, AC की लंबाई की दूसरी मसावी AB की लंबाई की दूसरी जमा BC की लंबाई की दूसरी। लेकिन इन शॉर्ट वी कैन राइट दिस आल्सो। मुख्तसरन आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इस तरह ही लिखने वाले हो, ऐसे लिखें। एक बात ध्यान रखना है, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपने किताब खुली रखना है। किताब खुली रखो तो आपको समझ में आएगा कौन सा पॉइंट लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगला उन्वान है अपना फिशागोरस के आदादे सलासा। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ थ्री नंबर, तीन आदाद का ग्रुप क्या कहलाता है? सलासा, आदादे सलासा कहलाता है। See here, what is the definition given to you in your book? आपके किताब में क्या तारीफ दी हुई है? In a triplet of natural number, if the square of a larger number is equal to sum of the square of remaining two number, then the triplet is called Pythagorean triplet। फिशागोरस के आदाद सलासा आपकी किताब में क्या दिया हुआ है? तीन तबाई आदाद के ग्रुप में सबसे बड़े अदद का मुरब्बा बाकी मानदा दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हो तो वो तीन आदाद का ग्रुप क्या कहलाता है? फिशागोरस का आदादे सलासा कहलाता है। ट्रिपलेट मीन्स थ्री नंबर, आदादे सलासा है तीन नंबर। When you call a group of three number as a Pythagorean triplet, आप तीन आदाद के ग्रुप को फिशागोरस के आदादे सलासा कब बोलेंगे? If the square of larger number is equal to sum of the square of remaining two number, then you can say that group of these three number is called Pythagorean triplet। तीन आदाद आपको दिए हुए हैं, उसमें अगर सबसे बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर आता है तो उसे क्या बोलेंगे आप? फिशागोरस के आदादे सलासा। See here, suppose there is group of number
3,4,5। अब आपको तीन आदाद का ग्रो दिया हुआ है 3,4,5। when this group is a Pythagorean triplet, अब ये ग्रुप कब फिसागोरस का आदर्श सलासा होगा? तो the square of the larger number, which number is larger here? 5. Square of 5 is equal to sum of the square of remaining two number. Which number are remains here? 3 and 4. Sum of the square of 3 and 4. Then we can say that this group of three number is called Pythagorean triplet. अब ये ग्रुप, ये तीन आदाद का ग्रुप फिसागोरस का आदाद सलासा कब कहलाएगा? जब इसमें जो सबसे बड़ा आदाद है, सबसे बड़ा आदाद कौन सा है यहाँ पे? 5 का मुरब्बा बाकी बचे हुए दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के, बाकी बचे दो आदाद कौन से? 3 और 4, उनके मुरब्बों के मजमूए के बराबर आया तो हम क्या बोलेंगे? ये तीन आदाद का ग्रुप क्या है? फिसागोरस के आदाद सलासा है। सी here we square 5, यहां 5 का मुरब्बा करेंगे हम। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यू 1 स्टेटमेंट 1 8। 5 का मुरब्बा करें, 5 का मुरब्बा कितना है? 25 आया, इसको बैन नंबर 1 दे दिया आपने। अब सम ऑफ द स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड, बाकी मानदा बचे हुए दो मुरब्बों की जमा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 25। बाकी बचे दो कौन से? 3 और 4 थे। 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा मसावी है। 3 का मुरब्बा कितना है? 9 है। 4 का मुरब्बा 16 है। दोनों के मुरब्बा की जमा कितना है? 25 आ गया। Here the square of the larger number is equal to sum of the square of remaining two number. तो यहां हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहां पे क्या हुआ? सबसे बड़े आदद का मुरब्बा बाकी दो आदद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है। स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर 3 and 4. सो वी कैन से दैट दिस ग्रुप इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहां पे क्या हो गया? सबसे बड़े आदद का मुरब्बा बाकी दो आदद के मुरब्बों के मजमूए बराबर आ गया। सबसे बड़ा आदद कौन सा है? यहाँ पे 5 है। 5 का मुरब्बा किसके मसावी है? 3 और 4 के मुरब्बों के मजमूए के। तो ये 3, 4, 5 जो आदाद का ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? फिसागोरस के आदाद सलासा कहलाएगा। Here 3, 4 and 5 group of these three number, it is called Pythagorean triplet. Which method we use here? First we square the larger number, then we find the sum of the square of remaining two number, and if the square of the larger number is equal to sum of the square of remaining two number, then we can say that group of that number is a Pythagorean triplet. किस तरह मालूम करेंगे फिसागोरस के आदद सलासा? सबसे पहले क्या करेंगे? हम दिए गए आदाद के ग्रुप में से 3 आदाद ग्रुप आपको दिया रहेगा। आप क्या करेंगे? सबसे बड़े आदद का मुरब्बा करेंगे। अगर सबसे बड़े आदद का मुरब्बा बाकी मानदा दो आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर आया तो हम क्या बोलेंगे? वो 3 आदाद ग्रुप क्या है? फिसागोरस के आदाद सलासा है। अब क्या बोलता है पे आपको पेज नंबर 30 पर? वेरीफाई दैट 3, 4, 5 इन ब्रैकेट 5, 12, 13
comma in bracket 8 comma 15 comma 17 comma in bracket 24 comma 25 comma 7 are Pythagorean triplet. पेज नंबर 30 पे क्या बोल रहा हूं आपको, जांच करना है, कहीं की जांच करना है कि 3 कॉमा 4 कॉमा 5 5 कॉमा 12 कॉमा 13 8 कॉमा 15 कॉमा 17 24 कॉमा 25 कॉमा 7 ये क्या है, फिसागोरस के आदादे सलासा हैं. एक हमने भी करे है कि नहीं, यहाँ पे 3 4 5 करे कि नहीं हमने, 3 4 5 3 4 5 दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अब मैं और एक आपको करके बताता हूं, फिर बाकी बचे हुए आपने खुद उसका वेरीफाई करना है. अब दूसरा कौन सा दिया हुआ है, देखो यहां पर सेकंड ग्रुप आपको दिया हुआ है, सेकंड वाला 5 कॉमा 12 कॉमा 13. दूसरा ग्रुप दिया हुआ है 5 कॉमा 12 कॉमा 13. He asks you verify this group of number is a Pythagorean triplet or not. उसने क्या बोला आपसे कि जो 3 आदाद का ग्रुप है ये फिसागोरस के आदादे सलासा है या नहीं करके पहचानो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ा है उसका मुरब्बा करेंगे. विच वन इज लार्जर हेयर, 13. वी मेक द स्क्वायर ऑफ 13. तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169. इट इज अवर स्टेटमेंट नंबर 1. क्या करेंगे हम, इसमें जो सबसे बड़ा है उसका मुरब्बा करेंगे. यहां बड़ा कौन सा है, 13 है. 13 की दूसरी मसाई कितना आ गया, 169 आ गया. उसके बाद क्या करेंगे हम, नाउ वी फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर. अब क्या करेंगे हम, बचे हुए 2 आदाद के मुरब्बों की जमा करेंगे. Which numbers are remains here? 5 and 12. To we find sum of the square of 5 and 12. यहां कौन से आदाद बच गए, 5 और 12 बच गए. तो हम क्या करेंगे, 5 और 12 के मुरब्बों की जमा करेंगे. 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज 5 स्क्वायर, इट इज 25 प्लस 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6, इट इज 169. अब 5 और 12 के मुरब्बों की जमा करेंगे. यहां पर हम 5 की दूसरी 5 का मुरब्बा जमा 12 का मुरब्बा मसावी है. 5 का मुरब्बा कितना है, 25 जमा 12 का मुरब्बा 144 मसावी है कितना हो गया, 4 और 5 9, 4 और 2 6, 169 हो गया है ना. इफ यू ऑब्जर्व द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल टू sum of the square of remaining 2 number. Same student, write the statement here. The square of the largest number is equal to sum of the square of remaining 2 number. उर्दू वाले लिखेंगे सबसे बड़े आदद का मुरब्बा बाकी मानदा 2 आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर है. अब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद सेमी वाले आगे लिखेंगे, देयरफॉर 5 कॉमा 12 कॉमा 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 5 कॉमा 12 कॉमा 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. उर्दू वाले लिखेंगे इसलिए 5 कॉमा 12 और 13 फिसागोरस के
आदादे सलासा हैं। आदादे सलासा हैं। By using this method you verify the next two group। इसी तरीके का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, आगे के जो दो ग्रुप दिए हुए, कौन से दिए हुए आपको, 8,15,17, 8,15,17 और 24,25,7 ये वेरीफाई करना है, इसकी जांच करना है कि ये फिथागोरस के आदादे सलासा है या नहीं। One thing you must keep in your mind, numbers in Pythagorean triplet can be written in any order. There is no order. You can write it also 5, 13, 12 or 12, 13, 5 or 13, 5, 12. In this way you will write here. फिथागोरस के आदादे सलासा किसी भी तरतीब में लिखे जा सकते हैं। तरतीब देखो, आपको लगता होगा 5, 12, पहले सब छोटा लिखे, उससे बड़ा लिखे, फिर आखिर में बड़ा लिखे, ऐसा नहीं। 5, 12, 13, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 13, 5, 12 या 12, 13, 5। आप कौन सी भी तरतीब में लिखे चलेगा, तरतीब अहमियत नहीं रखती, खाली क्या है रखने का, 3 आदाद के ग्रुप में सबसे बड़े आदद का मुरब्बा बाकी 2 आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर आया तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, फिथागोरस का आदादे सलासा कहलाता है। यहां पर ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है, आपने सिर्फ ये बात रखने का कि if a group of 3 number, if the square of largest number is equal to sum of the square of remaining 2 number, then we can say that group of that number is a Pythagorean. On page number 31, for more information it is given to you. पेज नंबर 31 पर आपको मजीद मालूमात के लिए दिया हुआ है। What is given to you? Formula for Pythagorean triplet. फिथागोरस के आदादे सलासा हासिल करने का ज़ाब्ता। In more information, formula is given to you to find the Pythagorean triplet. मजीद मालूमात में आपको फिथागोरस के आदादे सलासा मालूम करने का ज़ाब्ता दिया हुआ है। क्या बोलता है वो, इफ A, B, C are the natural number and A is greater than B, then A square plus B square, A square minus B square, 2AB are the Pythagorean triplet. क्या दिया उसने, अगर A, B, C तभी आदाद हों और A बड़ा है B के हो तो A की दूसरी जमा B की दूसरी, A की दूसरी मनफी B की दूसरी, 2AB, ये क्या है, फिथागोरस के आदादे सलासा हैं। ये आपको दिया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड इज दिस करेक्ट, क्या ये सही है, पहले देखेंगे। सो वी नो दैट in a group of 3 number, if the square of largest number is equal to sum of the square of remaining 2 number, then group of that 3 number is called Pythagorean triplet. हमने देखे हुआ है कि 3 आदाद के ग्रुप में सबसे बड़े आदाद का मुरब्बा बाकी 2 आदाद के मुरब्बों के मजमूए के बराबर
आता है तो वो तीन आदाद का ग्रुप क्या कहलाता है? फिसागोरस के आदाद सलासा कहलाता है। सी हियर, आउट ऑफ दिस थ्री नंबर दिस वन इज लार्जेस्ट। ये तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो वी मेक द स्क्वायर ऑफ दिस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज़ टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू 4। इट इज अवर इक्वेशन 1। अब ये तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? ए की दूसरी जमा बी की दूसरी। तो इसका मुरब्बा करेंगे, ए की दूसरी जमा बी की दूसरी कौन दूसरी मसाई क्या आता है? ए की चौथी जमा 2a की दूसरी बी की दूसरी जमा बी की चौथी। नाउ वी फाइंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर। अब हम क्या करेंगे? बचे दो आदाद के मुरब्बों की जमा करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज़ टू 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू 4 प्लस 2ab ब्रैकेट स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बचे दो आदाद के मुरब्बों की जमा, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी खौस दूसरी जमा 2ab खौस की दूसरी। तो ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी खौस की दूसरी मसाई क्या हो जाएगा? ए की चौथी मनफी 2a की दूसरी बी की दूसरी जमा बी की चौथी जमा 2ab खौस की दूसरी क्या होगा? 4a की दूसरी बी की दूसरी। सो यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज़ टू 4 प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इट इज प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू 4। ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी खौस दूसरी जमा 2ab खौस दूसरी मसावी है ए की चौथी जमा 4a की दूसरी बी की दूसरी में से मनफी 2a की दूसरी बी की दूसरी तफरीक करे क्या बचेगा? यहां पे जमा 2a की दूसरी बी की दूसरी जमा बी की चौथी। इट इज अवर स्टेटमेंट 2। ये हमारा बैन नंबर 2 आ गया। इफ यू ऑब्जर्व दिस टू स्टेटमेंट, राइट साइड ऑफ बोथ द स्टेटमेंट इज सेम, सो दिस इज इक्वल। अगर बैन नंबर 1 और 2 को बगौर देखे तो दोनों की राइट साइड कैसी एक जैसी है, तो ये लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी? एक जैसी हो जाएगी। क्या होगा यहां पर? द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर। सो यहां पे क्या है? सबसे बड़े अदद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है। तो यहां है फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 की बिना पर 1 और 2 की बिना पर यहां आ जाएगा। आगे क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट स्क्वायर। बैनर 1 और 2 से ए की दूसरी जमा बी की दूसरी खौस की दूसरी मसावी है ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी खौस दूसरी जमा 2ab खौस की दूसरी के। सो ग्रुप ऑफ दिस 3 नंबर इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। व्हाई? स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। तो ये 3 आदाद का ग्रुप क्या हो गया? फिसागोरस के आदाद सलासा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सबसे बड़े अदद का मुरब्बा जो है बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमुए के बराबर है। सो यू राइट हियर ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कॉमा
इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा इन ब्रैकेट 2ab इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उर्दू लिखेंगे ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, 2ab ये फिसागोरस के आदादे सलासा हैं। फिसागोरस के आदादे सलासा हैं। Now this formula we can use to find the Pythagorean triplet. अब हम ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, फिसागोरस के आदादे सलासा मालूम करते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला टू फाइंड, फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या कहलाता है, फिसागोरस के आदादे सलासा हासिल करने का ज़ाब्ता कहलाता। अब देखिए ये सही है गलत है, अब कैसे निकालते उसके ऊपर से। So here what is given to us, if a b c are natural number and a is greater than b, then a square plus b square comma a square minus b square comma 2ab is the Pythagorean triplet। आपको क्या बोला गया है, अगर a comma b comma c कौन से आदाद हैं, तभी आदाद हैं, और a अगर b से बड़ा है तो a की दूसरी जमा b की दूसरी, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, और 2ab क्या है, ये फिसागोरस के आदादे सलासा है। ये इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फिसागोरस के कितने भी आदाद सलासा मालूम कर सकते हैं। देखो जरा, आई टेक हियर a4 and b3। why? it is given to you that a is greater than b, a b से बड़ा रहना, a अगर b से बड़ा रहा तो है जरूरी, उसके अंदर शर्त दी हुई, यहां पे कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन b। यहां पे a और b की कीमतें रखते हैं। अब क्या ध्यान रखने का आपने, आपको बोले ये ज़ाब्ते की मदद से फिसागोरस के आदादे सलासा मालूम करने के लिए बोले आपको, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या करेंगे, a की कीमत b से बड़ी लेंगे, a की कीमत क्या करेंगे, b से बड़ी लेंगे। यहां पर to find the Pythagorean triplet using this formula, you take value of a greater than b. Now I take here a is equal to 4, b is equal to 3. Here a is greater than b, यहाँ पे a b से बड़ा है, a मसाई 4 है, b मसाई 3। अब ये हम इसकी मदद से क्या करेंगे, ज़ाब्ते की मदद से क्या करेंगे, फिसागोरस के आदाद सलासा मालूम करेंगे। देखो उसके अंदर ये इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज ए हियर, 4 स्क्वायर प्लस व्हाट इज b हियर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इट इज 25। a की कीमत 4 है, बी की कीमत 3 है, ए की दूसरी जमा बी की दूसरी, ए की दूसरी 4 की दूसरी जमा बी की दूसरी 3 की दूसरी, 4 की दूसरी 16 आया, जमा 3 की दूसरी 9 आया, 16 जमा 9 की तरफ 25 हो गया। सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए हियर, ए इज 4 स्क्वायर माइनस what is b here, 3 square is equal to 4 square 16 minus 3 square 9, 16 minus 9, what is it here, 7। next 2ab is equal to 2 into a4 into b3, 2 4 8, 8 3 24।
दो ए बी, 2 ज़रब ए की कीमत 4 है, बी की कीमत 3 है, 2 ज़रब 4 ज़रब 3, 2 चौक 8, 8 या 24। Now we get the three number 25, 7, 24 by using this formula. Here 25, 7 and 4 are the Pythagorean triplet. यहां पे हमको कौन से 3 नंबर मिले? 25, 7 और 24। ये क्या है? फिथागोरस के आदादे सलासा है। By using this formula we can find number of group of Pythagorean triplet. इस जाब्ते का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? कितने भी, जितने चाहे उतने फिथागोरस के आदादे सलासा मालूम कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? ए की कीमत बी से बड़ी रहना। यू मस्ट टेक ए इज ग्रेटर देन बी। सो हियर 25, 7 एंड 24 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहां पर क्या है? 25, 7 और 24 क्या है? फिथागोरस के आदादे सलासा है। फिथागोरस के आदादे सलासा है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे बोल रहे, डायरेक्ट कैसे बोल दे रहे? सही है कि ये देखो उसके अंदर 25 स्क्वायर इट इज 625 है ना। सबसे बड़े अंक का मुरब्बा करने का स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, विच नंबर इज लार्जेस्ट? 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, बचे हुए 2 आदाद के मुरब्बे को जमा करने का। 24 स्क्वायर 576 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 49 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 15, 1 कैरी, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, 6। यहां पर सबसे बड़े का मुरब्बा करें 625 आया, 25 का मुरब्बा, बाकी बचे 2 के मुरब्बे को जमा करें। 24 का मुरब्बा 76 जमा 7 का मुरब्बा 49, दोनों की जमा करें कितना? 625 आ गया। इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये जाब्ते का इस्तेमाल करके दिस इज द फॉर्मूला to find the Pythagorean triplet. What is the formula? A square, if a comma b comma c are the natural number and a is greater than b, then a square plus b square, a square minus b square comma 2ab are the Pythagorean triplet. अगर a comma b comma c तबई आदाद हैं और a बड़ा है b से, तो हम a की दूसरी जमा b की दूसरी, a की दूसरी मनफी b की दूसरी, 2ab, इसके मदद से फिथागोरस के आदर्श सलासा मालूम कर सकते हैं। फिथागोरस के आदर्श सलासा मालूम करने का जाब्ता है। क्लियर? अब आप खुद करके देखो, यहां पे कुछ देता मैं आपको, आप प्रैक्टिस कर लो उसकी, आपको समझ में आ जाएंगे कैसे रहेंगे करके। उसके अंदर आप क्या लो, यहां पर यू मस्ट टेक a2 b1, आपको दिया हुआ भी यहां पर क्या दिया हुआ नीचे देखो उसके अंदर, assign different values to a and b and obtain 5 Pythagorean triplet। a और b को मुख्तलिफ कीमतें देकर क्या करना है आपको? फिथागोरस के आदादे सलासा मालूम करना है। तो देखो पहला वैल्यू आपको निकाल दिए, दूसरा आप ये लो a मसावी है 2, b मसावी 1 लो, करके देखना था, अभी करके देखेंगे हम इसको। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। खाली ध्यान क्या रखना है आपने? a की कीमत बड़ी लेना है, b की कीमत छोटी लेना है। मैंने जो बोला वो लेना जरूरी नहीं, आप जो चाहे वो ले सकते। आए समझ में? आप जो कीमत लेंगे उसके मदद से जो 3 आदाद मिलेंगे वो फिथागोरस के आदादे सलासा रहेंगे। यू take any value of a and b, but a is greater than b, and you put all this value in this formula, you get the 3 number, it is a Pythagorean triplet। अब देखिए इसको, अब पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, what is a? a is 2 स्क्वायर प्लस b 1 स्क्वायर is equal to 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 is equal to 5। a की दूसरी जमा b की दूसरी मसावी है, a की कीमत 2 है, 2 की दूसरी जमा 1 की दूसरी मसाई 2 की दूसरी 4 जमा 1 की दूसरी 1 मसाई 5 आ गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू
ए 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल 3। ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी मसावी है ए की दूसरी, 2 की दूसरी मनफी 1 की दूसरी मसावी है 2 की दूसरी 4 मनफी 1 3 आ गया। 2ab इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 2 4 4 1 4। 2ab 2 जब ए की कीमत 2 है, बी कीमत है 2 3 4 4 1 4। विच नंबर वी गेट हियर 4 3 एंड 5 और 5 3 एंड 4। यहां पे कौन सी आंसर मिल गया आपको 5 3 और 4। तो ये क्या है, दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है, फिथागोरस के आदादे सलासा हैं। हमने इससे पहले ये मिसाल में किया, इसको देखिए अपने। 5 स्क्वायर इज 25, 5 का मुरब्बा कितना है 25 है। 3 की दूसरी 9, 4 की दूसरी 16, 16 जमा 9 कितना होगा 25 होगा। हुआ कि नहीं यहां पर? तो फिथागोरस के आदत सलासा, इसकी मदद से आप कितने भी निकाल सकते हो उसके। ये हमने 2 निकाल दिए, अभी तक निकाले कि नहीं? उसने क्या बोला और 3 निकालना है, तो मैं 2 देता हूं, आप 1 अपने दिल से लो। अब क्या करेंगे आप, ए ले लेंगे 5 और बी लेंगे 2। ये करके देखो आप खुद, आपको समझ में आएगा। बाद में आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, खाली याद रखने का इसकी वजह जो कीमत आ जाएगी, जो आदत आएंगे इसमें रख के वो फिथागोरस की आदत सलासा रहेंगे। ऐसा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है आपको, ये बात याद रखना है आपने, खाली हम समझने के वास्ते कर रहे हो। दूसरा जवाब यहां पे मैं ए लेता 7 बी 5 करके देखो। अभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उसके अंदर, खाली आपने कीमत रख के देखना है इसके अंदर, इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, वेरीफाई करना नहीं है। ये खाली वेरीफाई करके क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि आपको पता चल रहा है करके, लेकिन उसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि अगर ए बी से बड़ा है और ये कीमत अगर ध्यान रखे, अपने इजाफे रखे, तो जो 3 ग्रुप मिलेगा वो क्या रहेगा, फिथागोरस का आदादे सलासत रहेगा। ये बात याद रखने का, ऐसे कितने भी आप निकाल सकते हैं। लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड the properties of right angle triangle with the angles 30, 60, 90 and 45, 45 and 90। गुज़िश्ता जमात में हमने 30, 60, 90 और 45, 45, 90 के जावियों के क़ायमतुल ज़ाविया मुसल्लसों की खुसूसियत देखी। These two property we studied in the previous class। ये 2 खुसूसियत हमने गुज़िश्ता जमात में पढ़ी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। पहली खुसूसियत देखी हमने 30 दर्जे, 60 दर्जे, 90 दर्जे पैमाइश के जावियों के मुसल्लस की खुसूसियत। And second property we studied property of 45 degree, 45 degree, 90 degree triangle। दूसरी खुशियत देखी हमने 45 दर्जे, 45 दर्जे, 90 दर्जे पैमाइश के जावियों के मुसल्लस की खुशियत। Now we revise this property। अब हम क्या करेंगे, उस खुशियत का इआदा करेंगे। What is the property? First property of 30, 60, 90 degree triangle. If acute angles of right angled triangle are 30 and 60, then side opposite to 30 is half of the hypotenuse and side opposite to 60 is √3 upon 2 the hypotenuse। This is the property 30, 60, 90 degree triangle। What is the statement of this property? You must write the statement. For property of 30, 60, 90 degree triangle, it is given on page number 31। You underline this and आफ्टर यू राइट, पेज नंबर 31 के ऊपर इसका बयान दिया हुआ है। आपने उसको क्या करना है, टिक कर लेना है और आपने उसको लिख लेना भी है साथ में। अब 30,
60, 90 पैमाइश के जावियों के मुसल्लस की खुशियत क्या है कि अगर क़ाइमतुल जाविया मुसल्लस के हादा जाविये 30 दर्जे और 60 दर्जे के हों तो 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर का आधा रहता और 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर का जज़र में 3/2 गुना रहता। ये भी बयान पेज नंबर 31 में दिया हुआ है, आपने लिख लेना है वो। I repeat the statements again. If acute angles of a right angle triangle are 30 and 60. We know that in right angle triangle, one angle is right angle and remaining two angles are less than 90. So what is the property? In right angle triangle, if the acute angle, the measure of acute angle, there are two acute angles in right angle triangle. If the measure of two angle is 30 and 60, then side opposite to 30 is half of the hypotenuse. ये खुशियत क्या है? अगर क़ाइमतुल ज़ाय मुसल्लस है तो क़ाइमतुल ज़ाय मुसल्लस में दो हाथ रहने वाले, एक कायम रहने वाला, जो हादा जाविये हैं उन हादा जावियों में से एक अगर 30 का है और दूसरा 60 का है तो 30 के सामने का जिला वितर का निस्फ होता है और 60 के सामने का जिला वितर का जज़र में 3/2 गुना रहता। देखिए इधर, Here is the right angle triangle I draw. यहां पर मैंने क़ाइमत ज़ाय मुसल्लस बना दिया ACB, इन ट्राइंगल ACB। इन ट्राइंगल ACB, मुसल्लस ACB में see here angle C is right angle, जाविया C कौन सा है? क़ाइमा जाविया है। Now these two remaining angle, angle A and angle B are the acute angle. A और B क्या है? हादा जाविये। And measure of this acute angle is one angle is 30 and other is 60. ये जो हादा जाविये हैं उसमें से एक कितना है? 30 का है, दूसरा 60 का है। So this triangle is called 30, 60, 90 degree triangle. अब ये क्या कहलाता है? ये क़ाइमत ज़ाय मुसल्लस क्या बोलते हैं? 30, 60, 90 पैमाइश के जावियों वाला मुसल्लस। आया समझ में? इसको ये बोलते हैं उसके अंदर। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या है? इफ acute angle of a right angle triangle are 30 and 60, then the side opposite to 30 is half of the hypotenuse and the side opposite to 60 is √3/2 the hypotenuse. खुसूसियत क्या है? अगर क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस के हादा ज़ाविये 30 और 60 दर्जे के हों तो 30 के मुकाबिल का जिला वितर का निस्फ रहता और 60 के मुकाबिल जिला वितर का जज़र में 3/2 गुना रहता। Side opposite 30 and side opposite to 60. Side opposite 30 is 1/2 the hypotenuse and side opposite 60 is √3/2 the hypotenuse. 30 के सामने का जिला वितर का आधा और 60 के सामने जिला वितर का जज़र में 3/2 गुना रहता है उसके अंदर। देखिए, now which side is opposite 30? The side, see here, side opposite, I write in short, opposite to 30. Side opposite to 30, 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला। See here,
which side opposite 30 here? The side opposite to 30, opposite to 30, opposite to 30. This side is opposite 30. Which side is? BC. 30 के सामने जिला कौन सा है मुकाबिल का? BC है, तो ये BC. Here the side opposite to 30 is BC. 30 के मुकाबिल जिला कौन सा है? BC है. तो हमने क्या देखे? Side opposite to 30 is half of the hypotenuse. 30 के मुकाबिल का जिला क्या होता है? वितर का आधा रहता. अब ये BC, BC is equal to half of the hypotenuse. Which is hypotenuse here? Just I told you, side opposite to right angle, it is a hypotenuse. Which is hypotenuse here? AB. अब 30 के मुकाबिल जिला कौन सा है? BC है. हमने बोले 30 के मुकाबिल का जिला जो है, ये लिख दिया यहाँ पे, वितर का आधा है. वितर कौन सा है यहाँ पे? 90 दर्जे के सामने का जिला AB, AB का आधा. इट इज अवर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, साइड अपोजिट टू 60. साइड अपोजिट टू 60. साइड अपोजिट टू 60. साइड अपोजिट टू 60. 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला. 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला. Which is the side opposite 60? Side opposite 60 is AC. 60 दर्जे के मुकाबिल जिला कौन सा? AC. तो हमने देखे साइड अपोजिट टू 60 is √3 upon 2 the hypotenuse. 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला क्या होता है? वितर का जजर में 3/2 गुना होता है. साइड अपोजिट टू 60 is AC. तो AC is equal to √3 upon 2 the hypotenuse. Which is the hypotenuse side here? AB. तो ये 60 के मुकाबिल कौन है? AC. तो AC लिख दिया. AC मसावी है. 60 के मुकाबिल वितर का जजर में 3/2 गुना होता है. तो AC मसावी है जजर में 3/2 AB. इन दिस वे वी यूज द प्रॉपर्टी. यहां पे क्या किया हमने? इस मुसल्लस में इस खुशियत का इस्तेमाल करें. याद रखना है आपने. क्या याद रखने का है? अगर कायमतु जाविया मुसल्लस के हादा जाविये 30 और 60 हो तो 30 के सामने का जिला वितर का आधा था. यहाँ पे 30 के सामने का जिला कौन सा? BC. ये BC मसावी है वितर का आधा, 1/2 लिखे. और 60 के सामने का जिला, 60 के सामने जिला कौन सा? AC. AC वितर का क्या होता है? जजर में 3/2 गुना होता है. 60 के सामने जिला AC लिख दिए. मसावी है वितर का AB का जजर में 3/2 गुना. If acute angle of a right angle triangle is 30 and 60, then the side opposite to 30, which side is opposite 30 here? BC. Is half of the hypotenuse. BC is equal to 1 upon 2 AB. And side opposite to 60, which side is opposite 60 here? AC. AC is √3 upon 2 the hypotenuse. ये बात याद रखना है. देखिए, suppose hypotenuse is given to you 8. फर्ज कीजिए कि आपको वितर दिया हुआ 8 और आपसे पूछा गया 30 के सामने का जिला मालूम कीजिए और 60 के सामने का जिला मालूम कीजिए. फाइंड द साइड अपोजिट टू 30 एंड साइड अपोजिट टू 60. हाउ कैन यू फाइंड? सो सी हियर द साइड अपोजिट टू 30 इज BC. तो BC इज हाफ ऑफ द hypotenuse. तो हाफ ऑफ द 8 इज 4. तो BC इज इक्वल टू 4. BC is equal to 4 here. And side opposite to 60 is √3 upon 2 the hypotenuse. 60 के सामने का जिला वितर का जजर में 3/2 गुना था. यहाँ पे AC मसाई है जजर में 3/2. जरा AB कितना है? 8 है. अब ये if you divide 8/2 it is 4√3. यहां पे 2 से 8 रिडक्शन करें. 2 चौक 8, 4 जजर में 3. इन दिस वे यू कैन फाइंड इट. यू मस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी.
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 45 90 डिग्री ट्रायंगल, 45 90 पैमाइश के जावियों के मुसल्लेस की खुशियत। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज if the acute angle of a right angle triangle are 45 then each perpendicular side is 1/√2 times the hypotenuse। 45 90 दर्जे पैमाइश के जावियों के मुसल्लेस खुशियत क्या है? अगर क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लेस के हादा ज़ाविये 45 दर्जे के हों तो हर उमूदी जिला वितर का 1 जज़र में 2 गुना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लियर यू विच साइड्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर साइड। सबसे पहले एक बात याद रखना है आपने, उमूदी अजला किसको बोलते? उमूदी जिले। विच टू साइड मेक राइट एंगल, द साइड मेक्स राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर साइड। मुसल्लेस के वो 2 जिले जो क्या करते हैं? खायमा जाविया बनाते हैं, तो वो जिले क्या कहलाते हैं? उमूदी जिले कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उमूदी जिले कहते हैं। उसके अंदर द परपेंडिकुलर साइड आर PQ एंड QR। यहां पे उमूदी जिले कौन से? PQ और QR है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को मिलने से 90 दर्जे का जाविया बनता है यहां पर। सो PQ एंड QR दीज आर द परपेंडिकुलर साइड। PQ और QR क्या है? उमूदी जिले, क्योंकि ये दोनों के मिलने से खायमा जाविया बन रहा। तो स्टेटमेंट क्या है आपको दिया हुआ? तो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड बोलता है वहां पे आपको परपेंडिकुलर साइड। विच साइड आर परपेंडिकुलर साइड? हियर AB and here PQ and QR, PQ and QR are the perpendicular side. PQ and QR, these are the perpendicular side. उमूदी अजला, उमूदी अजला, उमूदी अजला कौन से? यहाँ पे PQ और QR हैं, PQ और QR। So our statement is if acute angle of a right angle triangle are 45 and 45 then each perpendicular side, here perpendicular side which are PQ and QR, each perpendicular side is 1/√2 times the hypotenuse। खुशियत क्या है? अगर क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लेस के हादा ज़ाविये 45 और 45 हों तो हर उमूदी जिला, यहां पे उमूदी जिले कौन से? PQ और QR, ये दोनों जिले क्या रहेंगे? वितर का 1 जज़र में 2 गुना रहेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको दी हुई इसके अंदर। सी यार, परपेंडिकुलर साइड है PQ, तो PQ परपेंडिकुलर साइड। तो प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज का 1/√2 टाइम। यहां पे हाइपोटेन्यूज कौन सा है? PR, side opposite to right angle, PR is 1/√2। QR is also 1/√2 time PR। ये खुशियत क्या बोलता है कि अगर मुस्खामतुज़ मुसल्लिस के हादा ज़ाविये 45 और 45 हैं तो हर उमूदी जिला, उमूदी जिले को यहाँ पे PQ और QR, हर उमूदी जिला वितर का 1 जज़र में 2 गुना था। यहां तो PQ है, PQ और QR, तो PQ क्या देंगे? वितर का 1 जज़र में 2 गुना। वितर को है PR का 1 जज़र में 2 गुना। तो यहाँ पे PQ मसाई 1 जज़र में 2 PR, QR मसाई 1 जज़र में 2 PR। इन दिस वे
आई एक्सप्लेन दिस टू प्रॉपर्टी, मैंने आपको ये दो खुशियात बयान करा है। आप सी हियर, सपोज हियर पी आर इज गिवन टू यू 10. What is the value of PQ and QR? It is 10 upon root 2. It is 10 upon root 2. अब PQ कीमत क्या होगी? PQ मसावी है वितर का 1 बटा जजर में 2 गुना, तो यहाँ पे PQ 1 बटा जजर में 2, PR कितना है अपना 10 है, ये हो जाएगा 10 अपॉन रूट 2, 10 बटे जजर में 2। उसको ऐसा कर सकते हैं आप, जजर में 2 बटे रैशनलाइज कर सकते हैं आप, मसावी है ये 10 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, इट इज 5 रूट 2, 5 रूट 2। क्लियर? यहाँ पे पी क्यू मसाई एक बड़े जजर में 2, पी आर 10 दिया हुआ है, पी क्यू मसाई एक बड़े जजर में 2, यहाँ पे 10 जजर में 2 लिख दिए, जजर में 2 बटा जजर में 2 से करके ताकि 5 जजर में 2 आ गया। इस तरह आपने क्या करना है? कीमत मालूम करना है। इन 7th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड थ्योरम ऑफ पाइथागोरस यूजिंग एरियाज ऑफ 4 राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्क्वायर। वी कैन प्रूव द थ्योरम बाय एन अल्टरनेटिव मेथड। सादी जमात में हमने क्या किया? रगबे की मदद से फिशागोरस के मसले का मुताला कर चुके हैं। यहां क्या किए थे हमने? साथी में 4 कायमतुल जाविया मुसल्लस और 1 मुरब्बा लेकर फिशागोरस के बयान को साबित करे थे। In standard 7, we studied the Pythagoras theorem by using 4 right angle triangle and square. साथी जमात में आपने क्या किया? 4 मुसल्लस कायमतुज़ाय में से लिए 4 और 1 मुरब्बा लेके फिशागोरस के बयान को साबित करें। अब इसके अलावा हम कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते क्या? For this an activity is given to you in your book on page number 32. तो आपकी किताब के पेज नंबर 32 पर एक अमली काम दिया हुआ है। इस अमली काम की मदद से क्या करेंगे? हम फिशागोरस के बयान को साबित करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी वी प्रूव द statement of Pythagoras theorem. Activity: take 2 congruent right angle triangle. इसमें क्या करना है? 2 मुतमासिल कायमतुज़ जाविया मुसल्लस लेना है। Take another isosceles right angle triangle whose congruent sides are equal to hypotenuse of 2 congruent right angles. उसके बाद क्या करना है? एक मसाई साकैन मुसल्लस लेना है। वो मसाई साकैन मुसल्लस लेना है कि उसके जो मुतमासिल अजला हैं उनकी लंबाई उन 2 कायमतुज़ाया मुसल्लस के वितर की लंबाई के मसावी हो। जॉइन दिस ट्रायंगल टू फॉर्म ए ट्रेपेजियम। अब उन तीनों मुसल्लसों को इस तरह जोड़ना है कि क्या हासिल हो? एक ट्रेपेजियम हासिल हो, जुज़नखा हासिल हो। देखिए इधर ये एक्टिविटी है, आप क्या कर सकते? कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके बना सकते। जो पुट्ठे घर में पड़े हुए हैं उनका इस्तेमाल करके आप कर सकते इस्तेमाल। ऐसा कोई बाहर से बाजार से कोई लाना जरूरी नहीं, आपको खाली देखना है। देखिए यहां पर मैंने ये कार्टून का इस्तेमाल करके, बिस्किट के कार्टून, इसका इस्तेमाल करके क्या किया मैंने? ये एक्टिविटी के लिए जो लगने वाले मुसल्लस बनाया मैंने। देखिए इधर क्या करना है? पहले 2 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। 2 कायमतुज़ जाविया मुतमासिल कायमतुज़ जाविया मुसल्लस लेना है। जैसे ये लिया मैंने, दे आर कॉन्ग्रुएंट।
अब कौन कैसा, अगर मैंने एक के ऊपर रख दिया, इफ आई पुट वन ट्रायंगल और अनदर इट फिक्स ऑन इट, अगर मैंने क्या करा, एक मुसल्लेस दूसरे मुसल्लेस के ऊपर रखा तो बराबर क्या होता, फिक्स हो जाता है। तो ये कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये मैंने दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिया, दिस टू आर द कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल, these two triangle are congruent। ये दो मुतमासिल क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हैं, ये दोनों मुतमासिल है उसमें। और तीसरा ट्रायंगल लिया मैंने, ये इट इज आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, मसावी साक़ैन क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस एंड हिज टू congruent side, his two congruent side are equal to the length of the hypotenuse of this right angle triangle। ये तीसरा जो हमने मसावी साक़ैन मुसल्लस लिए, इसके जो दो मुतमासिल अज़ला है, इनकी लंबाई किसके मसावी है, ये क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसों के वितर की लंबाई के मसावी है। तो देखिए इधर, first take two congruent right angle triangle and one isosceles right angle triangle। क्या करना है आपको इस एक्टिविटी के लिए, दो मुतमासिल क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लेना है और एक मसावी साक़ैन मुसल्लस लेने का है। लेकिन मसावी साक़ैन जो मुसल्लस है उसके मुतमासिल ज़ुल्फ़ लंबाई किसके मसावी है, ये दो क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के वितर की लंबाई के मसावी है। अब ये तीनों को इस तरह जोड़ना है, इस तरह ज्वाइन करना है कि क्या बन जाए, एक ट्रेपेजियम बन जाए, एक जुज़नख़ा बन जाए। सी अगर हमने पहला वाला ऐसा लगाए, ये क्लियर, ये ऐसे जोड़ना है, ट्रेपेजियम बनेगा। तो दूसरा वाला ऐसा जोड़ना पड़ेगा हमको, ये, और तीसरे वाला ऐसा जोड़ना पड़ेगा। क्लियर, ऐसा, पहला वाला ऐसा, दूसरा वाला ऐसा, मतलब कैसा होगा, इसकी जो ये साइड है, यहां पे जो x है, यहां दूसरे लेते हो, यहां पे x ऐसा लेना है, y जो है ये इसको ऐसा लेना है, इसके इधर बाजू में, और तीसरे वाला इसको यहां लगाना है ऐसा। तो क्या बन जाएगा, ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा लगाया अपन ने, एक को ऐसे लगाया, और बीच में क्या बिठा दिया अपन ने, वो आइसोसेलस ट्रायंगल बना दी। अब ये तीनों को ज्वाइन करें हमने तो क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया। देखिए ज्वाइन करने के बाद ये तीनों को ज्वाइन कर दिए तो आपकी फिगर ऐसी नजर आएंगी ज्वाइन करने के बाद। देखिए ये पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट, अब फर्स्ट में कैसा है, ये एक्स साइड है और ये वाई साइड है कि नहीं। अब देखिए ये ज्वाइन करें हमने, इसमें किस तरह कैसे लिया हमने, ये पहले वाले में पहले वाले की एक्स साइड ऐसी और वाई साइड ऐसी। दूसरा ट्रायंगल जो है, इसके जो कॉमन दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है उसके एक्स साइड क्या करें हमने, यहां लिए ऐसी, एक्स साइड लिए, एक्स साइड, और इधर क्या लिए उसकी वाई साइड लिए। इस तरह आपने ज्वाइन करना है। क्लियर, समझ में आया क्या। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाले, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जोड़े हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन ज्वाइन करते हैं क्या ध्यान रखें हमने कि इसकी एक साइड है, ये दूसरे की एक साइड ऐसी है भी, और इसकी जो वाई साइड है दूसरे की वाई साइड ऐसी है वाली।
ऐसा समझ में, ये बात याद, ऐसा एक को ऐसा रखे हमने, ऐसी पोजीशन में रखे, और दूसरे को क्या करे हमने, ये पोजीशन ऐसा रखे, क्लियर। और तीसरा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीसरा मसाई साखें हैं, इसको ऐसे, इसके जो दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड की लेंथ है किसके इक्वल है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के इक्वल है। क्लियर, समझ में आएगा। इस तरह में जोड़ दिए। अब ये तीनों ट्रायंगल को 1, 2 और 3, ये तीनों को ज्वाइन कर दिया हमने, तो क्या बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया, ये बन गया जुज़नख़ा। क्लियर, समझ में आया आपके। ये एक मुसल्लेस, ये दूसरा मुसल्लेस, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों क़ायमतुज़्ज़ाय मुसल्लेस है, दोनों मुतमासिल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एक मुसल्लेस को ऐसा, दूसरे को लिए हमने, और तीसरा वाला ये ऐसा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया। क्यों ट्रेपेजियम बोले इसको, क्योंकि उसकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, मुकाबिल के जिलों की एक जोड़ी क्या है, मुतवाजी है। इफ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ऐसा ज़रबतुल अज़ला जिसके मुकाबिल के जिलों की एक जोड़ी क्या हो, मुतवाजी हो, उसे क्या कहते हैं, जुज़नख़ा कहते हैं, है ना। और ये नॉन पैरेलल साइड है, और ये कौन से, इधर ये नीचे ये वाली, ये नॉन पैरेलल साइड है, ये दोनों गैर मुतवाजी जिले उसके, समझ में आ गया। अब ये फिगर अगर हमने उतारे यहां पर, इसको अगर यहां उतारे हमने ऐसा, ये बोर्ड पर बना दिए, तो ये बनने वाली फिगर। These two are the right angle triangle, they are congruent। मतुज़ाविया है दोनों भी, ये दोनों आपस में मुतमासिल है। कैसे जोड़े हमने, यहां पर ये x, ये साइड x इधर लिए, यहां x, ये जो y साइड है इसको यहां लिए, और ये दोनों कैसे जोड़ दिया हमने। और तीसरा जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मसावी साक़ैन मुसल्लेस जो है, उसको उसके दोनों जो जिले हैं मुतमासिल, उनकी लंबाई किसके मसावी है, ये दोनों क़ायमतुज़्ज़ाय मुसल्लेस के वित्रों की लंबाई मसावी है। The length of the congruent side of this isosceles triangle is equal to the length of the hypotenuse of these two congruent right angle triangle. First of all, you find the areas of the right angle triangle. अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लसों के रक़बे मालूम करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 into base into height। क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ज़ाब्ता क्या है, 1/2 ज़रब क़ायमा ज़ाविया बनाने वाले जिलों की लंबाइयों का हासिल ज़रब। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 into base into height। 1/2 base is y into height x is equal to 1/2 yx। मुसल्लस ABC और 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, कायदा BC इर्तिफा AB है, 1/2 कायदा y ABX मसा 1/2 yx हो गया वहां पर। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC is equal to 1/2 into base is C is equal to x, height is y is equal to 1/2 xy। मुसल्लस DEC का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब, इसका कायदा कितना है, x है, इर्तिफा y है, 1/2 ज़रब x ज़रब y मसा 1/2 xy। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD is equal to 1/2 base into height। Here base and height both are z into z is equal to 1/2 z square। मुसल्लस ACD का रकबा मसावी 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, यहाँ पे कायदा इर्तिफा दोनों भी z है, इसलिए 1/2 z ज़रब z मसा 1/2 z की दूसरी। Here we find the areas of 3 triangle। यहाँ पे क्या करें हमने, ये तीनों मुसल्लसों के रकबे मालूम कर दिए। अब ये तीनों मुसल्लस मालूम कर दिए,
तो देखो उधर यहां पर अब ये तीनों ट्रायंगल को ज्वाइन करने से क्या बन रहा, ट्रिपेजियम बन रहा। ये तीनों मुसल्लसों को जोड़ने से क्या बन रहा, जुजरखा बन रहा। तो एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल। अब ये जुजरखा रबा मसावी किसके है, जुजरखा रबा मसावी है ये तीनों मुसल्लसों के रकबों की जमा के। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED is equal to area of triangle ABC plus area of triangle DC plus area of triangle ACD जुजनखा ABED का रकबा किसके मसावी है, मुसल्लिस ABC का रकबा जमा मुसल्लिस DC का रकबा जमा मुसल्लिस ACD का रकबा। What is the formula for the area of the trapezium? Area of the trapezium is equal to 1/2 into sum of the length of parallel side into height. जुजनखे का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब मुतवाजी जिलों की लंबाइयों का मजमा ज़रब ऊंचाई। Here 1/2 into, now which two sides are parallel side here? AB and D. These two sides are parallel. तो sum of the length of these two sides. समझ में आया। अब यहां पर मुतवाजी दो जिले कौन से इसके, AB और D. These are non-parallel side. AD and BE are non-parallel. AD और BE गैर मुतवाजी। मुतवाजी कौन से, पैरेलल साइड कौन से, AB और DC। तो sum of the length of these two parallel side means X plus Y into height, ऊंचाई into height। height क्या है उसकी, distance between the parallel side, it is BC। इसकी ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई ये है, मतलब BC। BC कितना है, Y प्लस X, Y जमा X। यहां हो जाएगा इन ब्रैकेट X प्लस Y इज इक्वल टू, क्लियर होगा। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ दिस टू साइड इनटू हाइट, हाइट इज B। 1/2 मुतवाजिलों की लंबाई का मजमा ज़रब ऊंचाई। तो मुतवाजिलों लंबाई का मजमा कितना है, X जमा Y, और ऊंचाई भी कितनी है, X जमा Y मसावी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1/2 YX प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज 1/2 XY प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज 1/2 Z स्क्वायर। अब मुसल्लिस AB से रकबा क्या है, 1/2 YX है। मुसल्लिस D से रकबा क्या है, 1/2 XY है। और मुसल्लिस AC रकबा कितना है, 1/2 Z की दूसरी। अब 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, X प्लस Y इंटू X प्लस Y, X प्लस Y ब्रैकेट स्क्वायर हो गया वहां पर, इज इक्वल टू XY इन प्लस XY प्लस Z स्क्वायर। क्लियर। 1/2 कट जाएगा, X जमा Y जरा X जमा Y, X जमा Y की दूसरी हो जाएगा, मसावी है XY XY X दूसरी। नाउ वी एक्सपांड इट, अब इसका हम तौसी करेंगे, X स्क्वायर प्लस 2XY प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू XY 2XY प्लस Z स्क्वायर। इसकी तौसी करेंगे, X जमा Y कौन दूसरी, X की दूसरी जमा 2XY जमा Y की दूसरी मसावी XY 2XY जमा Z दूसरी। X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर 2XY कैंसिल हो जाएगा यहां पर। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि 2XY के माइनस 2XY हो जाएगा यहां पे, इज इक्वल टू Z स्क्वायर। X की दूसरी जमा 2XY जमा Y की दूसरी, X की दूसरी जमा Y की दूसरी, तो 2XY कट गया, यहां क्या बचा, Z की दूसरी। तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z की दूसरी मात्रा x की दूसरी जमा y की दूसरी। हेयर वी प्रूव्ड द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या किया हमने, फिथागोरस का मसला साबित करे। कैसे साबित करे, देखो इधर, सी हियर ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या है, खायमतुज़्ज़ाय मुसल्लस है। वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, this is the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two side, sum of the square remaining two side means x square plus y square, this is x square plus y square, है ना। यहाँ पे क्या ABC क्या है, क़ायमतुज़्ज़ाय मुसल्लस है। फिथागोरस मसले का बयान क्या है, क़ायमतुज़्ज़ाय मुसल्लस में वितर का मुरब्बा, वितर क्या है, z है, z की दूसरी मसावी है बाकी दो जिलों के मुरब्बों की जमा के। बाकी दो जिले कौन से, एक्स और वाई, एक्स मसा एक्स की दूसरी जमा वाई की दूसरी। यहाँ पे हमें प्रूव कर दिए। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी वी प्रूव्ड आवर थ्योरम। इस अमली काम की मदद से हमने क्या किए, हमारे मसले को साबित करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।